हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 औसत क्षमता परीक्षा 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर को क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5 या क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपये में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मित व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण या ऑप्शन डी बहुव्यय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। गी, ई, दगी या ऑप्शन डी ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ई से प्रत्यय बनने वाले कुछ अन्य शब्द हैं जैसे कि दोस्ती, चोरी, सफेदी, नरमी, गर्मी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्र, प्रति, प्रत्यु या ऑप्शन डी या प्रत्युत। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको बताना है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अ, अति, अंत या ऑप्शन डी आ। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अत्यंत में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग अधिकता ऊपर, आशय या उल्लंघन में प्रयुक्त किया जाता है जैसे कि अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय। ये सारे आपके अति उपसर्ग इसमें आते हैं। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें आपको पहचान करना है। आपके पास चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके तत्सम है। पहला ऑप्शन है आधा, दिवस, कुआं या ऑप्शन डी है आखिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिवस आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है। गोबर, घोड़ा, हल्दी या ऑप्शन डी कटोरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। जितने लोग गोबर आंसर कर रहे हैं सारे लोग का आंसर गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे कि और भी कुछ अन्य देशज शब्द हैं जैसे कि तेंदुआ, चिड़िया, खखरा, ठेठ, ठुमरी, चषक। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके देशज शब्द के। और घोड़ा कौन सा है? घोड़ा, गोबर, हल्दी, ये तीनों वर्ड आपके तद्भव शब्द हैं। याद रखिएगा, तद्भव शब्द हैं आपके घोड़ा, गोबर और हल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, जलज, पर या ऑप्शन डी दूध वाला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वो शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है। जैसे कि सामान्य अर्थ ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जलज। जलज मतलब क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला कमल। ठीक है।
तो आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैंने अभी जस्ट बताया, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कमल। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें अच्छे तो आप हैं, में कौन-सा कारक है? आपको बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है, उसमें उससे अच्छे तो आप हैं, इनमें कौन-सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण या ऑप्शन डी संबोधन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, अतः उससे में अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कर्ता कारक है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना या ऑप्शन डी बीमा को पुस्तक दे दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मोहन को जाना है वाक्य कर्ता कारक वाला है, शेष आपके एग्जाम्पल आपके कर्म कारक वाले हैं, लेकिन कर्ता कारक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द आपको प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अल्प वृष्टि आपके कम बरसात होने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। आप कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश पूरे अच्छे से समझाकर हर एक वर्ड को आपको बताया जाएगा। जिसको भी इंग्लिश से डर लगता है, आप वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इंग्लिश से डर बिल्कुल नहीं लगेगा और आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ कर अपने एग्जाम में अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, भागना आपको बिल्कुल नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में कृतवाच्य बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कृतवाच्य का वाक्य कौन होगा। पहला ऑप्शन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए या ऑप्शन डी छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, इसमें कृतवाच्य है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए, उससे पहले आप बता दें, अगर आप चाहते हो डेली आपके एग्जाम तक डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराया जाए जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल कर कर अगर आप चाहते हो डेली लैंग्वेज पेपर, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं चाहता तो सिर्फ़ मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ आंसर याद करने से आपकी जो लैक ऑफ नॉलेज है, जो आप जिसका कन्फ्यूज़न है, वो आपका दूर नहीं होगा। तो सिर्फ़ आंसर याद करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको जब तक उसका बेसिक नॉलेज पता ना हो। तो इसलिए आपके वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास किया जाता है कि सारे क्वेश्चन आपको समझाकर सॉल्व किया जाए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। चलते हैं आज का इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान से देखा हो तो राइटिंग स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा गया है। राइटिंग का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो याद कीजिए, WRITING। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डेवलप का मतलब क्या होता है? विकसित करना। ऑकर मतलब क्या होता है? घटित होना। और रेगुलेट मतलब नियंत्रण करना। और राइटिंग मतलब आप जानते हो, लिखना होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, 1, 2, 3 और चौथा पार्ट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर।
एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि इन 4 सेगमेंट में जो 4 पार्ट हैं, कौन से पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर है मतलब कुछ गलत है। सेंटेंस क्या है? राजू वाज ए लिटिल बॉय हु वेयर बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। राजू एक गरीब लड़का था जिसने गरीब फैमिली में, गरीब परिवार में जन्म लिया था। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हु वेयर बॉर्न, क्योंकि वेयर के स्थान पे आपका वाज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वेयर आपका प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आपका राजू एक सिंगुलर है, इसलिए इसका वाज यूज़ होगा। तो काफ़ी आसान सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप सवाल पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। सिर्फ सिर्फ तुक्का नहीं लगाना, सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, बाकी आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आंसर समझना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जहाँ पर आपको अंडरलाइन किया गया है। इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको अगर लगता है कि गलत है, तो आपको बताना है कि गलत क्यों है। अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है, तो आप ऑप्शन डी चुन सकते हो, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मतलब सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि डिस्कसिंग गलत है, तो इन 3 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन आपका सही होगा? सेंटेंस क्या है? द थ्री फ्रेंड्स स्पेंट ओवर एन आवर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद देयर टीचर। मतलब तीनों दोस्तों ने अपने दोस्तों के साथ समस्या पर चर्चा करते हुए 1 घंटे से अधिक समय बिताया। तो आपको बताना है कि इस अंडरलाइन वर्ड पे क्या फील होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मतलब आपका जो डिस्कसिंग वर्ड है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी सुधार की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है। सेंटेंस क्या है? ही वाज फाइन फॉर डैश ट्रैफिक रूल। तो आपको बताना है कि इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में क्या फील होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनको जुर्माना लगाया गया। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग मतलब क्या होता है? इनकार करना। और ओविंग मतलब आज्ञा मानना। और ओमिटिंग मतलब क्या होता है? तो ओमिटिंग मतलब चूकना या छोड़ देना। और वायोलेटिंग मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? ही वॉज फाइन फॉर ट्रैफिक रूल। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज फाइन फॉर वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना लगाया गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से आपको सेम पैटर्न पे आपको इस फिल इन द ब्लैंक में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसको फिल करना है। सेंटेंस क्या है? हेल्थ कैन नॉट बी डैश एट एनी कॉस्ट। पहला ऑप्शन है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब क्या होता है? अस्वीकृत करना या उसको माना कर देना। और नेग्लेक्टेड मतलब तिरस्कार करना, किसी चीज़ को तिरस्कार कर दिया, उर्दू वर्ड है तिरस्कार करना। और डिजर्टेड मतलब सुनसान, निर्जन जगह जहाँ पर कोई आता-जाता ना हो, उसे डिसर्टेड बोलते हैं। और डिस्पाइट मतलब क्या होता है? उपेक्षित या नज़रअंदाज करना। तो हेल्थ कैन नॉट बी डिस्पाइज्ड एट एनी कॉस्ट मतलब हेल्थ को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो डिस्पाइज़ मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि एक सेंटेंस को वन वर्ड में क्या बोल सकते हो। मतलब एक वर्ड में, एक शब्द में आपको बताना है साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता का विज्ञान। तो आनुवंशिकता को विज्ञान को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है।
तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, हड्डी रोग कहा जाता है। और पैथोलॉजी मतलब रोग निदान, उसको पैथोलॉजी कहते हैं। और जेनोलॉजी मतलब क्या होता है? वंशावली, ठीक है? और जेनेटिक्स मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जेनेटिक्स जो आपका हेरिडिटी होता है, आनुवंशिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो साइंस ऑफ हेरिडिटी को वन वर्ड में बोल सकते हैं, जेनेटिक्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा सवाल है। आपको फिर से सेम पैटर्न में सवाल पूछा गया है। एक सेंटेंस दिया गया है और उसको वन वर्ड में, एक शब्द में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सेंटेंस क्या है? ए होल और ट्यूनल डग बाय ए स्मॉल एनिमल टू लिव इन। इसका मतलब क्या होगा? किसी छोटे जानवर द्वारा रहने के लिए खोदा गया गड्ढा का या सुरंग। किसी छोटे जानवर द्वारा रहने के लिए खोदा गया एक गड्ढा। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका फील होगा। केव मतलब क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, केव मतलब गुफा होता है। और डेन मतलब मांद होता है, ठीक है? इसे याद रखिएगा। और सेट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपके घर का जो शेड है वो टपक रहा है, मतलब छप्पर बोल सकते हो या उसे छत भी बोल सकते हो। और बोरो मतलब क्या होता है? बिल, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको अंडरलाइन एक दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फील होगा इन चार ऑप्शन में। सेंटेंस क्या है? वी एज वी ऑल आर अवेयर सिल्क इज डेडिकेटेड फ्रॉम द कोकॉन्स ऑफ मलबरी सिल्कवर्म्स। पहला ऑप्शन है आपका डिराइव। डिराइव मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा डिराइव मतलब होता है आपका, डिराइव मतलब हुआ उत्पन्न या प्राप्त करना, ठीक है? जैसे आप बोलते हो डिराइव हो गया। और डेकोरेटेड मतलब सजाना। और डिसमेटेड मतलब होता है तबाह करना। किसी को आप डिसमेटेड कर दिए मतलब उसको आपने तबाह कर दिया। और डिफ्लेक्टेड मतलब हटना या झुकना, किसी के सामने आप झुक गए मतलब आप डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका सेंटेंस क्या हुआ? इसका हिंदी क्या हुआ सेंटेंस का? सेंटेंस का हिंदी आपका हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेशम ममरी रेशम कीटों को कोकून से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, डिराइव्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है कि डाइजेस्ट का परिभाषित शब्द क्या हुआ। डाइजेस्ट। डिसगस्ट मतलब क्या होता है? डिसगस्ट मतलब होता है घृणा। आप किसी से घृणा करते हो तो उसे डिसगस्ट कहते हैं। और डिजायर मतलब क्या? डिसलाइक मतलब क्या हुआ? डिसलाइक मतलब नापसंद करना। तो घृणा का परिभाषित शब्द क्या हुआ? डिसलाइक। जिससे आप घृणा करते हो उसी को तो नापसंद करते हो आप, तो उसको डिसलाइक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ लड़कियाँ अच्छे से समझ रही होंगी। और डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। आपकी क्या डिजायर है, आपको खाने का आज क्या मन है, या आज आपका खाने का क्या डिजायर है। और डेंजर मतलब खतरा, जो खतरा का निशानी होता है आपका लैंग्वेज पेपर। अगर आप लैंग्वेज पेपर में 30 में आप 9 नंबर लेके नहीं आते हो तो आपके लिए खतरा है, आपके लिए डेंजर है। और डाउट मतलब संदेह, आपको अपने आप पर डाउट है। एग्ज़ाम को लेकर के आप क्वालीफाई करोगे कि नहीं करोगे। तो अपने आप ऊपर डाउट मत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितने आपको कराया जा रहा है आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर लो, आपके अंदर डाउट खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग के लिए डेली आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर का वीडियो चल रहा है। डेली 6 पीएम पे आपको क्लास मिल जाएगा जीके और जीएस का। तो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो डेली आपके पेपर तक ऐसे ही आपको समझाकर सारे पॉइंट को क्लियर करके आपको पढ़ाया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 टू 5 हो, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ ₹50 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी कीजिए व्हाट्सएप इस नंबर पे।
और अपने सब्जेक्ट का डिटेल जानिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।